इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल की मस्जिद को लेकर हर दिन एक नई बात सामने आ रही है। मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच अब ढांचे के नाम पर भी बहस होने लगी है। दरअसल हाई कोर्ट ने जामी मस्जिद संभल की प्रबंध कमेटी को एक पुनर्निरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि मस्जिद का सही नाम क्या है। एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने आपत्ति जताई कि एएसआई के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा है और 1927 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मस्जिद के मुतवली के बीच हुए करार में भी जुमा मस्जिद का जिक्र है, जबकि याचिका जामी मस्जिद के नाम से दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील से पूछा था कि संभल स्थित मस्जिद का असली नाम क्या है। वकील ने अदालत में इसके बाद कहा था कि मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है और वे संशोधन अर्जी देंगे, लेकिन अब तक अदालत में कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई। लिहाजा ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि संभल की मस्जिद का सही नाम जामा मस्जिद है, जामी मस्जिद है या जुमा मस्जिद है। अगर गलत नाम से याचिका दायर की गई है और नाम संशोधित नहीं किया गया तो याचिका खारिज की जा सकती है। ऐसे में अगली सुनवाई पर यह मुद्दा फिर से उठ सकता है। महाधिवक्ता ने बताया विवादित ढांचा। इस पूरे विवाद के बीच फिलहाल महाधिवक्ता ने संभल मस्जिद को विवादित मस्जिद ढांचा कहा है। विपक्षी अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने भी ऐसी ही मांग की है और कहा है कि इसे मस्जिद नहीं विवादित ढांचा कहा जाए। वहीं अधीनस्थ अदालत में ये विवाद अभी चल रहा है कि कथित मस्जिद मंदिर है या मस्जिद। सुनिए हिंदू पक्ष के वकील ने नाम के पूरे इस विवाद पर क्या कहा था। मैं आपको बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। बता दें कि यूपी के संभल जिले में मुगल काल में बनी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। एक टीम इस मस्जिद का सर्वे करने गई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी भी की। इसमें हुई फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, इस मामले के बाद संभल शहर में कई दूसरी जगहों पर एएसआई ने खुदाई की और इस खुदाई में कई प्राचीन मंदिर, बावड़ी और कुएं भी मिले थे। प्रशासन ने इन सभी इमारतों की मरम्मत भी दोबारा कराना शुरू कर दिया है।